हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम चावड़े। देखिए 10th मैथ्स में या 10th मेन बोर्ड में जो स्टूडेंट किसी कारणवश मैथ्स में असफल हो गए थे, है ना, अतः रुक जाना नहीं के माध्यम से आपको जो है एक सुनहरा मौका मिला है। तो इस लॉकडाउन के कारण जो है आपकी स्टडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं और स्टडी हो भी नहीं पाई है। अतः मैं शिवम चावड़े लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ सब्जेक्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रुक जाना नहीं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों प्रश्न इन्हीं में से आना है। अतः आपको ये क्वेश्चंस पूरे पूरे सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट में मैं इन क्वेश्चंस में से और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट आपका वास्तविक संख्या में जो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, उसका क्वेश्चन फर्स्ट का आपको फर्स्ट और सेकंड टिक मार्क करना है और इसे सॉल्व करना है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर दूसरा मतलब नहीं करना है, आपको क्या करना है, फिर सीधे उदाहरण करना है जो कि पेज नंबर, ठीक है, कौन सा 3, जो पेज नंबर 7 पे आपको मिलेगा। फिर 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है जिसमें से आपको पहला और तीसरा सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न करना है 1.2 का जिसमें तीनों प्रश्न करना है, और एग्जाम्पल 6 जो कि पेज नंबर 12 पे मिलेगा आपको, और एग्जाम्पल 7 जो कि पेज नंबर 12 पे आपको मिलेगा। इसी के साथ आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड भी सॉल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल 10 आपको जो कि पेज नंबर 16 पे मिलेगा, ये आपको चैप्टर फर्स्ट से इतने क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रुक जाना नहीं के पेपर में हमेशा आते रहता है, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे हम चैप्टर सेकंड यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल, जो कि जिसमें से 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट आएगा, जिसमें से 1, 2 और 5th, है ना, ये क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड क्वेश्चन आएगा जिसमें से, ठीक है, आपका सेकंड, 4th, 5th, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी आपको सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपको तीसरा और दूसरा, जो कि पेज नंबर 33 पे है। इसी के साथ आपको 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना है, इसके तीनों प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना है, इसके भी तीनों, और एग्जाम्पल 6 और जो कि पेज नंबर 37 पे है, और एग्जाम्पल 9 जो कि पेज नंबर 39 पे है। एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, तो देखिए आप अगर 2.2 के सारे क्वेश्चन ये वाले सॉल्व कर लेते हो तो आपको 2.3 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अथवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें आपको जो है 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का जो है फर्स्ट से थर्ड सॉल्व करना है, और सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड, साथ में आपको एग्जाम्पल 12 भी देखना है जो कि पेज नंबर 62 पे मिलेगा। और 3.4 यानी के क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड का जो है फर्स्ट और सेकंड देखना है। एक चीज़ याद रखना कि ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने को पूछेगा, विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने को पूछेगा, जो कि 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ जो है आपको द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का जो आपको एक्सरसाइज 4.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है। वैसे 4.3 आपका, ठीक है, का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है सीधे चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि समांतर श्रेणियां वाला चैप्टर है। इसमें आपको 5.2 का चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 17वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको आ जाना है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का आपको 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड करना है, और साथ में आपको फोर्थ भी याद करना है, ठीक है। और 6.4 जो है आपका, ठीक है, 6.4 का फर्स्ट, फोर्थ, और 6.5 का फोर्थ, फिफ्थ और 10th याद रखना। आपको आगे चल के, ये अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको क्या 80% अंक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आप लास्ट तक वीडियो देखना है, इसमें आपको लास्ट में और ऐसे प्रश्न इसी में बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको 90% तक अंक आ जाएंगे। और जिसे थोड़ा टाइम कम है जिसके पास, और वो कम समय में तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं इसमें से कुछ और शॉर्ट कर दूंगा, ताकि कौन से आप नहीं करें तो भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए आगे तक। तो त्रिभुज वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, यानी कि 6.2 का फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड, सेकंड का फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, और 6.4 का फर्स्ट फोर्थ, और 6.5 का 4, 5, 10 याद करना है, ठीक है। सॉल्व करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। एक्सरसाइज 7
सॉरी चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसका जो है आपको 7.1, 7.2, 7.3 सॉल्व करेंगे। इसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज से आपको पहला का तीनों प्रश्न करना है, जो कि और तीसरा और 8वां और 10वां भी पढ़ना है, ठीक है। ये भी सॉल्व करेंगे आप। और सेकेंड एक्सरसाइज से फर्स्ट, फोर्थ व एग्जाम्पल 6 और देखेंगे, जो कि पेज नंबर 180 पे मिलेगा आपको। और 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चन में से आपके आने वाले हैं, रुक जाना नहीं में, तो इनको अच्छी तरह से सॉल्व करें और बहुत कड़ी मेहनत करें, है ना। फिर आपका त्रिकोणमिति का परिचय आता है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। इससे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सभी के लिए इजी जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो 8.1 का आपको क्वेश्चन फर्स्ट का आपको फर्स्ट सेकंड करना है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ करना है, ठीक है। और 8.2 का आपको फर्स्ट के फर्स्ट, सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ही 8.3 का तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां करना है। और एक्सरसाइज एग्जाम्पल 10 देखना है आपको, जो कि पेज नंबर 209 पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसे भी सॉल्व करना है पूरी तरह से, ठीक है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें आपका 9.1 की जो है उससे आपको फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर 219 पे आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही अब आपको चैप्टर नंबर 10 पे आ जाना है। चैप्टर नंबर 10 में जो आपको प्रमेय मिलेंगी 10.1 और 10.2, 10.1 को आपको 231 पेज नंबर पे मिलेगी, और 233 पेज नंबर पे आपको 10.2 वाली प्रमेय मिलेगी। दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय आएगा ही, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से इसको करना है सॉल्व। और 10.2 जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको चौथा, छठवां और सातवां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएंगे आपसे। फिर आपके आते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसे हम रचनाएं कहते हैं। थोड़े बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट जाता है, इसलिए मैंने बहुत मेहनत के बाद ये बहुत ही बोलना चाहिए प्रीवियस जो पेपर है आपके, रुक जाना नहीं, कि उससे क्वेश्चन छाटे हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी बुक के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको रचनाएं के ये वाले प्रश्न करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट एक्सरसाइज से, और सेकंड एक्सरसाइज से केवल फर्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपके पास अगर और हो सके तो आप एक सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 चैप्टर से आप इतने क्वेश्चंस करें, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। फिर आपका आ गया है 12 चैप्टर, जिसे हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें आपके 3 एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3, ठीक है। 12.1 से आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना है, और 12.2 से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉल्व करना है, और 12.3 से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सॉल्व करना है। याद रखना, अगर आपसे 12.1, 12.2 बन जाती है तो आपको 12.3 पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12.3 के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको ये 2 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अथवा में आएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं अपन चैप्टर थर्ड में क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपके चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको 13.1 का पहला क्वेश्चन, 13.2 का आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 13.4 के आपको पहला और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज अभी इनको तुरंत टिक मार्क करें बुक में, और तुरंत सबसे पहले इन क्वेश्चंस का भी तुरंत आज ही ने क्या बनाए, नोट्स बनाए, और रिवीजन सटासट चालू करें, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं। आपको 17 या 18 तारीख में एग्जाम है, ठीक है। आपका अगला चैप्टर हो गया वो सांख्यिकी है, जो कि 14 नंबर पे है, ठीक है। इसमें आपको 14.1 से आपको जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व करना है, ठीक है। और 14.2 से आपको फर्स्ट, और 14.3 से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट पहले क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें विधि आपको मेन चीज़ आना चाहिए, कौन सी, माध्यिकी और बहुलक विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए तो फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दें आपको, आपसे बनेगा, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, बन जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन अगर बदल के भी आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके बाद आता है आपको 15वां, है ना, जो कि लास्ट एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर है आपका, जिसे हम प्रायिकता बोलते हैं, है ना। इस 15.1 सबसे पहले एक्सरसाइज से आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 16वां, 17वां कितने क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आप
एग्जाम्पल 1 देखेंगे जो कि पेज नंबर 327 पे है, और एग्जाम्पल 4 देखेंगे जो कि पेज नंबर 230 पे है, और एग्जाम्पल 5 देखेंगे जो कि पेज नंबर 331 पे है। तो ये सारे चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 15 तक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको टिक मार्क करवा दिए है। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, आपको 80% अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पर फिर भी अगर आप, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी कारण अभी भी परेशान होंगे, परेशानी में होंगे, ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व वो नहीं कर सकते, हालांकि बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप जो है कम समय में अच्छी स्टडी करके आप पास होने लायक, यानी कि 60 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। तो देखिए आपको जो है एक चैप्टर नंबर 13 जो हो गया आपका, ठीक है, कहाँ है चैप्टर नंबर 13, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये वाला चैप्टर अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति वाला, इससे भी आप अगर नहीं करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं, ये क्वेश्चन इससे ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अभी पास होना चाहते हैं तो, ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं 80 और 90% से, तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 आ गया है, जिसमें आपको ये वाले भी आप होल्ड कर सकते हैं, इसे भी नहीं करेंगे तो सॉल्व ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लेसन 8, 9 और 13 आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके किसके, मैथ सब्जेक्ट के। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, आई मीन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहाँ के नहीं करना है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो कि ये एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन बताया था, ये चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बताया था, तो आप मुझे कमेंट में या मेरे पर्सनली नंबर पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 7747095399, या फिर आप अगला नंबर लिख सकते हैं 9993 74 2 बार और 33, है ना, 9993747433, ये नंबर पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ECC एजुकेशन। ठीक है, ताकि आपको इसी तरह की बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन मैथमेटिक्स अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहेंगे।